गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और इसी सीरीज़ में हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जहां पर अभी तक हम लोगों ने एलिप्स को डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से बनाने के लिए और एलिप्स को आर्क ऑफ सर्कल मेथड से बनाने के लिए हम लोगों ने सीख लिया। और आज के क्लास में हम लोग एलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं और एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग आर्क ऑफ सर्कल मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में हमें मेजर एक्सिस की वैल्यू गिवन है कि मेजर एक्सिस हमारे पास 120 mm का है। इसी तरीके से हमें माइनर एक्सिस नहीं देते हुए हमें F1 और F2 यानी कि फोसी के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। जबकि हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को लेकर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके भी पिछले वाले वीडियो को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि ड्रॉ एन एलिप्स बाई आर्क ऑफ सर्कल मेथड फॉर अ गिवन मेजर एक्सिस ऑफ 120 mm एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसी इज 80 mm। ये हमें गिवन है, इसके साथ हमें मेजर एक्सिस और फोसी के डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए चलिए हम अपने कैमरे को कॉपी की तरफ शिफ्ट करते हैं और इसे ड्रॉ करने के लिए हम सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये लाइन कितनी की है। ये लाइन हमने यहाँ पे 120 mm का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और ये 120 mm की जो लाइन है ये मेजर एक्सिस को बता रही है। लेकिन इस मेजर एक्सिस के साथ साथ हमें अपने फोसी को भी प्लेस करना है। तो फोसी को प्लेस करने के लिए हम कोई भी कंपास से एक वैल्यू ले सकते हैं और इस वैल्यू को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसे जब हम ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ से और आर्क बना करके इसे हम कट करेंगे तो हमें एक मिडिल पॉइंट मिल जाता है। और इस मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए, इस ऊपर वाले मिडिल पॉइंट और नीचे वाले मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये लाइन कहीं ना कहीं हमें हमारे माइनर एक्सिस को डिनोट करेगा। आने वाले टाइम में माइनर एक्सिस इसी लाइन पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। लेकिन चूंकि हमें माइनर एक्सिस की वैल्यू पता नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है F1 और F2 के बीच में वो 80 mm की है। तो इसीलिए अगर हम सेंटर से सिमेट्रिकली माने तो ये 80 डिवाइडेड बाई 2 आप कर सकते हो, तो हमें ये मिल जाएगा 40 mm। तो 40 mm की जो डिस्टेंस है वो हमें इस तरफ लेनी है, 40 mm की डिस्टेंस हमें इस तरफ लेनी है। तो इसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे और कंपास का इस्तेमाल करके हम 40 mm के डिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपास को 40 mm पे सेट कर लेते हैं। ये हमने कंपास को 40 mm पे सेट कर लिया। 40 mm पे सेट करने के बाद हम दोनों तरफ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से जब हम दोनों तरफ कट करते हैं तो हमें हमारे F1 और F2 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस इज आर F1 एंड दिस इज आर F2। तो F1 और F2 हमें यहाँ पे मिल जाता है। F1 और F2 हमें जैसे ही मिलता है, अब हम लोग इस F1 F2 का इस्तेमाल करके अपने माइनर एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। माइनर एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमें हमारे कंपास को A पे सेट करना होता है। A से O तक की डिस्टेंस जो भी है, A से O तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम फोकस में रखते हैं और कट कर लेते हैं। इस लाइन को जैसे ही हम कट करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा जो माइनर एक्सिस है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए ये लाइन, चूँकि इस लाइन का लेंथ थोड़ा कम था, इसे मैं थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लाइन को जब मैं नीचे तक ड्रॉ करूँगा तो ये हमें यहाँ पे हमारे दो अलग अलग पॉइंट दे देंगे। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हमारी जो माइनर एक्सिस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होने वाली है। तो इस पॉइंट को भी हम नेम कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने नेम कर दिया C और इस पॉइंट को नेम कर दिया हमने D। तो इस तरीके से हमारी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मिल जाती है। इस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के मिलने के बाद हम लोग अपने कंपास का इस्तेमाल करते हैं और F1 से F2 तक की जो डिस्टेंस है इसे हम इक्वली डिवाइड करते हैं, किसी भी वैल्यू पर डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। इस वैल्यू से हमने इस तरफ मार्क कर लिया और सिमिलरली हमने F2 पे रख के इसे इस तरफ मार्क कर लिया। इसी तरीके से हमने फिर से इसे कंपास को हमने नेक्स्ट पॉइंट पे रखा और इस तरफ हमने मार्क कर लिया और इसके बाद हम लोगों ने इसे इस तरफ से मार्क कर लिया। ये डिवीजन आप जितने चाहे उतने कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 डिवीजन किया है। सो दिस इज आर पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो जब हमने यहाँ पे 4 अलग अलग डिवीजन कर लिया तो अब इन चारों डिवीजन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें करना ये है कि हमें डिस्टेंस लेना है A से लेकर के 1 तक का। तो चलिए सबसे पहले हम A से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस ले लेते हैं। सो दिस इज आर A1। चलिए मैंने इसे यहाँ पे A1 का डिस्टेंस ले लिया। इसे हम फोकस पे रखेंगे और कहीं पे भी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ और एक आर्क हम यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे ही हम ये आर्क ड्रॉ करते हैं तो चूंकि A से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे B से 4 तक के डिस्टेंस के बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि B से 4 तक की डिस्टेंस भी जो है ये इक्वल होने वाली है। तो इसीलिए हम इसे फोकस पे रख करके इस तरफ भी कट कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, A1 डिस्टेंस को लिया और हमने
हमने F1 पे रख के ऊपर नीचे 2 आर्क कट कर लिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे A1 तक की जो डिस्टेंस है वो B4 के डिस्टेंस के बराबर है, तो मैंने इसे F2 पे रख कर कट कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर B से लेकर के 1 तक के डिस्टेंस को लेंगे। तो जब हम यहाँ पे कंपास को B से 1 तक के डिस्टेंस पे सेट करते हैं, B से 1 तक के डिस्टेंस पर हमने सेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे A to 4 के डिस्टेंस के बराबर है। ये हमारे A to 4 के डिस्टेंस के बराबर है। तो A to 4 के डिस्टेंस के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फोकस पे रख करके इस तरफ हम लोग कट कर लेते हैं और सिमिलरली नीचे में कट कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फोकस F2 पर रख करके दूसरे वाले आर्क को कट कर लेते हैं और इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे 4 अलग अलग पॉइंट्स मिल जाती है। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4। हम लोग ये सिमिलर प्रोसेस अपने सेकंड पॉइंट के लिए रिपीट करते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर A से लेकर के 2 तक का डिस्टेंस लेते हैं। कंपास पे चलिए, हमने यहाँ से A से 2 तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया। A से 2 तक के डिस्टेंस को हम फोकस पे रखते हैं और इस तरीके से एक आर्क कट कर लेते हैं। सिमिलर आर्क हम लोग नीचे की तरफ कट कर लेते हैं और हम लोग चूंकि A से जो 2 तक की डिस्टेंस है वो हमारे B से 3 तक के डिस्टेंस के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे फोकस में रखते हैं और हम लोग इधर भी अपना एक आर्क कट कर लेते हैं। इस सेम आर्क हम लोग सिमिलर नीचे की तरफ एक आर्क कट करेंगे। अब जब हमने A2 का काम कर लिया, तो इसके बाद हम लोग B से 2 तक के डिस्टेंस को लेते हैं, B to 2 के डिस्टेंस को, और कंपास को हम लोग कुछ ऐसे सेट करते हैं। B से 2 तक के डिस्टेंस को हम यहाँ पे सेट करते हैं। अब B से 2 तक के डिस्टेंस को सेट करने के बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये A2 3 के डिस्टेंस के बराबर है, मीन्स A3 और B2 बराबर है। ये इसलिए है क्योंकि सिमिलर वैल्यू हम लोगों ने दोनों तरफ कट किया है। तो इसके बाद हम लोग अपने कंपास को वापस से फोकस पे सेट करके हम लोग ये वाले आर्क को कट कर सकते हैं जो हमने पहले ड्रॉ किया था, और फोकस 2 पे सेट करके हम लोग अपने इस तरफ के आर्क को कट कर सकते हैं। तो इस पूरे कटिंग के प्रोसेस में हमें पॉइंट्स यहाँ पे फिर से मिल जाते हैं। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4। अब हमारे पास काम ये होता है कि हम लोग सारे पॉइंट्स का नेमिंग कर लें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेम कर लेते हैं। दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5, दिस इज P6, दिस इज P7, दिस इज P8, दिस इज P9, दिस इज P10, दिस इज P11। तो इस तरीके से हम लोग सारे पॉइंट्स को नेम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप होता है कि हम लोग फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करें और फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके हम लोग इन सारे पॉइंट्स को मिला लें। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगल फ्रेंच कर्व इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इस सिंगल फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेते हैं। सिमिलरली हम लोग इस फ्रेंच कर्व को अगर चाहें तो कोई दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं, या इसी फ्रेंच कर्व को हम लोग जस्ट रिपीट करके इन्वर्स डायरेक्शन से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास अवेबिलिटी है, उस अवेबिलिटी के हिसाब से आप फ्रेंच कर्व को यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो हम लोग इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे इलिप्स का हाफ पोर्शन ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हाफ के लिए हम लोग वापस से फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करते हैं और सेट करने के बाद हम लोग इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रिपीट करके हम लोग अपने इस पोर्शन को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एलिप्स बन के रेडी हो गया। इस एलिप्स को बनाने के लिए जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे मिले वो हमें कम थे। अगर आप चाहो आप डिविजन्स यहाँ पे ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे और आपको मिलाने में भी आसानी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप वैल्यूज़ कितनी लेते हो। अगर आप वैल्यूज़ इक्वल नहीं लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार इधर से कट किया, एक बार इधर से कट किया, लेकिन अगर आप अलग अलग वैल्यू लेते हो तो आपको कंप्लीट A1 B1 A2 B2 सो ऑन इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपके एलिप्स को बनाने के लिए। आप किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको जो इस तरीके से जब आप सिमिलरली दोनों तरफ से कट करते हो तो आपको एलिप्स बनाने में जो आसानी है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा इजीली आपके एलिप्स बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप अभी तक बने हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।